नमस्कार, मैं अशोक द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी भाषा एवं साहित्य। आज इस कोरोना महामारी के दौर में विशेषकर विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो परेशानियां आ रही हैं उनसे वे कैसे निपटें, विशेषकर हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी, इस विषय पर हम कुछ बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यह कोरोना काल साहित्य के लिए एक अवसर काल नज़र आए। विशेषकर साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह स्नातक स्तर की पढ़ाई हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हो, आप जानते हैं कि जो मूल साहित्य है उसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर मूल साहित्य को, यानी उपन्यास को, कहानी को, नाटक को, निबंध को अगर नहीं पढ़ा गया या किसी कवि की मूल कविताओं को नहीं पढ़ा गया तो उसके साहित्य से, उस कवि से आप ठीक से परिचित नहीं हो पाते हैं। बहुत ख़राब आदत विद्यार्थियों में आजकल देखने में आती है कि वह कुंजियों का या मॉडल का या गाइडों का सहारा लेते हैं, जिससे वह उस मूल साहित्य से वंचित रह जाते हैं। पहले तो इस कोरोना काल ने आपको यह अवसर दिया है कि आप उस मूल साहित्य को पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि साहित्य केवल परीक्षाओं की चीज़ नहीं है। अगर परीक्षाओं की चीज़ है भी वो, तो जीवन की परीक्षा की चीज़ है। जो साहित्य पढ़ता है वह जीवन की परीक्षाओं में सफल होता है। प्रेमचंद ने इसीलिए इसको जीवन की व्याख्या कहा था। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो साहित्य के उस मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे जो लेखक आप तक पहुंचाना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद जब लिख रहे हैं तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वे पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाएंगे। पाठ्यक्रम में तो इसलिए वे पढ़ाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसा विषय चुना है कि उसको पढ़ने से आपको सीखने को मिलता है, जीवन चलाने का ढर्रा सीखने को मिलता है, जीवन को बेहतर बनाने को मिलता है। तो इसी तरह तमाम सारे कवि हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, सब इसी तरह की शिक्षाएं देते हैं। तो विशेष तौर पर साहित्य के विद्यार्थी तो इस कोरोना काल को अपने घर में रह करके साहित्य के पढ़ने के एक सुअवसर के रूप में देखें। जब सुअवसर के रूप में देखेंगे, मूल साहित्य पढ़ेंगे, तो उनको निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ होगा। इससे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। इसका पता उन्हें बाद में चलेगा, क्योंकि जब आप मूल साहित्य को पढ़ते हैं तो आप तमाम सारे उन प्रश्नों को, जिन्हें आप अलग अलग जगह से, गाइड से, मॉडल से या कुंजियों से आप हल करने का कोशिश करते हैं, वो आप अपने आप हल कर सकेंगे। वो आपका अपना बन जाएगा। वो विषय, वो साहित्य, वो उपन्यास, वो कहानी, उसकी समझ आपकी बनेगी। तो इसलिए इसको अवसर के रूप में लें। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी यह सवाल करते हैं, फ़ोन से पूछते हैं, व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब विद्यार्थी कि उनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डाटा की सुविधा भी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गाँव में इंटरनेट ठीक से आता नहीं है। निश्चित ये एकदम वाजिब समस्या है, एकदम सवाल वाजिब हैं और इसको ध्यान में रख करके ही नीति नियमताओं को, व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि बना भी रही हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बन भी रही हैं आपके सामने। लेकिन मैं विशेष तौर पर विद्यार्थियों के अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी इतने दिन महाविद्यालय नहीं आ रहे हैं, आने जाने का खर्चा बच रहा है और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो उन खर्चों को आप एक मोबाइल खरीदने के अवसर के रूप में ले लीजिए। बच्चों को किसी तरह मोबाइल दिला दीजिए, या बच्चे जो खर्चा उसमें करते हैं उसको मोबाइल खरीदने में खर्च कर दें, तो आपको ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिल जाएगी। विशेष तौर पर व्हाट्सएप, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें शिक्षा से संबंधित पढ़ने को मिलती हैं, उनका आप
सदुपयोग कर सकेंगे। तो आप चाहें न चाहें, स्थितियां हो न हो, वैसा हमको परिस्थितियों के कारण बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तकनीक कभी पीछे नहीं लौटती, आगे बढ़ती है। जो लोग उसके साथ आगे चलते हैं वह आगे बढ़ते हैं, जो उसका उपयोग नहीं करते या नहीं कर पाते वह पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि इसके बिना आज ख़ास तौर पे इस कोरोना के चलते जीवन अधूरा सा हो गया है। तो मोबाइल भी आप ख़रीदें, और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें, फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो भी साहित्य से संबंधित आपके प्रश्न हैं उन्हें एक नोटबुक में नोट करते चलें। विशेष तौर पर हर कवि, हर उपन्यासकार, हर कहानीकार, हर निबंधकार के हर एक निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता से संबंधित प्रश्नों को नोट करते चलें। दुरूह जो शब्द लगते हैं, वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से आज आपको उनका उत्तर भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप उन प्रश्नों को नोट करें। कभी कभी बिंब नहीं समझ में आते, भाव नहीं समझ में आते, तो उन्हें आप अपने अध्यापकों को संप्रेषित करें, हम तक पहुंचाएं। हम उनका आपको निश्चित रूप से उत्तर देंगे, आपको यथोचित आपके सवाल का समाधान किया जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप सवाल ज़रूर पूछें। हमारे विद्यार्थियों में प्रायः कमी देखी गई है कि सवाल नहीं पूछते, और सवाल न पूछने का कारण है कि वे ज़्यादा समय आने जाने में और कक्षा में या महाविद्यालय में आपस में आपसी बातचीत, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बताते हैं। इसलिए वे अपना यह समय जो आपको बच रहा है, उस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई से उस समय को जोड़ें, उस अवसर को पढ़ाई लिखाई से जोड़ें, और सवाल पूछें, सवाल लिखें, और जब सवाल लिखेंगे तो उनके आपको जवाब भी मिलेंगे। और YouTube पर यहाँ मैं कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कुछ भी आप पूछेंगे, किसी भी साहित्यकार के बारे में, किसी भी कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार के बारे में, या किसी कवि के बारे में, उसकी कविताओं के बारे में, हम उनका ज़रूर हल देंगे। आपको उस तरह के हम अगले वीडियोज हम उसी तरह के आपको बनाएंगे। तो आप जिस तरह का भी सवाल आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप पर भी जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वह व्हाट्सएप पर उनको हमारे सामने लाएं, हम उनका यथोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक ये आप सबसे निवेदन है कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन या जो बटन है उसको दबा दें, जिससे आपको जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उससे संबंधित हम जो भी वीडियो बनाएं आपको तत्काल मिल सकें। और किसी भी तरह के सवाल के लिए आपका स्वागत है। आप जिस भी माध्यम से चाहें आप हमसे पूछें, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।